राधे राधे। आज का यह वीडियो केवल एक तिथि या व्रत की जानकारी नहीं है, बल्कि यह उस महामानव को नमन है जिनका नाम लेते ही सम्मान स्वयं झुक जाता है। आज हम बात करेंगे गंगा पुत्र कुरु वंश के पितामह, वचन और त्याग के जीवित प्रतीक भीष्म पितामह की और उस पावन दिन की जिसे हम भीष्म अष्टमी के नाम से जानते हैं। भीष्म पितामह कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वे धर्म की वह सीमा थे जहां कर्तव्य, त्याग, आत्मसंयम एक साथ खड़े दिखाई देते थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह को धर्म के मार्ग पर अडिग रहने वाला महान पुरुष कहा था। भीष्म अष्टमी वही पावन तिथि है जिस दिन उन्होंने उत्तरायण के शुभ काल में अपनी इच्छा से देह त्यागा था। मृत्यु भी जब किसी के अधीन हो तो उसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है और यह वरदान केवल भीष्म जी को ही प्राप्त था। भीष्म अष्टमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। तो इस वर्ष अष्टमी तिथि का आरंभ 25 जनवरी की रात्रि में 11:10 पर होगा और समाप्त होगी 26 जनवरी की रात्रि में 9:18 पर। चूंकि हमारे शास्त्रों का पर्व उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है, इसलिए भीष्म अष्टमी 26 जनवरी दिन सोमवार को रहेगी। तो इस दिन तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए मध्याह्न अर्थात दोपहर का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो सुबह 11:29 से दोपहर के 1:38 तक रहेगा। इसी दिन मासिक दुर्गा अष्टमी और गुप्त नवरात्रि अष्टमी भी पड़ रही है, जिससे इस तिथि का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। उनका वास्तविक नाम देवव्रत था। वे अष्टवसु के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मे दिव्य आत्मा थे। उनके पिता राजा शांतनु पूर्व जन्म में महाभिषेक नामक राजा थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने गंगा देवी से गुप्त संबंध के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। वहीं गंगा देवी को वरदान मिला कि अष्टवसु उनके पुत्र बनकर शीघ्र ही स्वर्ग लौट सकेंगे। राजा शांतनु और गंगा देवी का विवाह एक कठोर शर्त पर हुआ। शांतनु कभी भी गंगा के किसी कार्य पर प्रश्न नहीं करे। समय के साथ गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। जब शांतनु मौन रहे, लेकिन जब 8वां पुत्र देवव्रत जन्मा तो पिता का हृदय विद्रोह कर उठा। जैसे ही उन्होंने विरोध किया, शर्त टूट गई और गंगा देवी बालक देवव्रत को लेकर वन में चली गई। वहीं वन में देवव्रत का पालन पोषण हुआ। महर्षि वशिष्ठ, गंगा देवी और महान ऋषियों से उन्होंने वेद, शास्त्र और युद्ध विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। वर्षों बाद राजा शांतनु ने अपने उसी तेजस्वी पुत्र को गंगा के प्रवाह को रोकते हुए पहचाना और देवव्रत पुनः हस्तिनापुर लौटे, जहां उन्हें युवराज घोषित किया गया। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब राजा शांतनु सत्यवती के प्रेम में पड़े। सत्यवती के पिता ने विवाह की शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु धर्म और प्रेम के बीच में टूट गए। जब यह बात देवव्रत को ज्ञात हुई तो उन्होंने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी असंभव थी। देवव्रत ने न केवल राज सिंहासन का त्याग किया, बल्कि आकाश की ओर देखकर यह भीषण प्रतिज्ञा ली कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। इस भयंकर प्रतिज्ञा के कारण देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तभी से देवव्रत कहलाए भीष्म। प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़े, लेकिन उनका धर्म और विवेक कभी नहीं मरा। शिखंडी पर शस्त्र न उठाने के अपने वचन के कारण अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से बाणों की वर्षा की और भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। असहनीय पीड़ा के बावजूद उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की और माघ शुक्ल अष्टमी को अपने प्राण त्याग दिए। यही दिन भीष्म अष्टमी कहलाया।
तो इस दिन तर्पण करने से पितृ दोष शांत होता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में शुभता आती है। तर्पण के लिए तिल, कुशा और जल का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके गंगा पुत्र भीष्म पितामह का स्मरण करते हुए जल अर्पित किया जाता है। वट या बरगद वृक्ष पर जल चढ़ाना भी अत्यंत ही पुण्यकारी इस दिन माना जाता है। भीष्म पितामह का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म शब्दों से नहीं, चरित्र से पहचाना जाता है। वे हार कर भी जीत गए क्योंकि उनका त्याग अमर हो गया। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य ही साझा करें। आपके मन में यदि कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में अवश्य लिखिए। इसी भाव के साथ राधे राधे। जय भीष्म पितामह।